मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ है, द्वितीय अध्याय चल रहा है तत्वार सूत्र जी का। विग्रह गति की बात चल रही है। अभी तक इस अध्याय में हमने जीव के भाव, उपयोग, जीव का लक्षण, उपयोग, उसके भेद, जीव के भेद, संसारी जीव के भेद, इंद्रियां, इन सब चीजों की चर्चा की है। और अब हम विग्रह गति की चर्चा कर रहे हैं। विग्रह गति किसे कहते हैं? सरिता जी। जय जिनेन्द्र दीदी, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने के बीच में जो गमन होता है उसे विग्रह गति कहते हैं। फिर से बोलिए। एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को प्राप्त करने के बीच में जो गमन होता है उसे विग्रह गति कहते हैं। ठीक है, विग्रह गति। अब हमने पहले सूत्र में हमने ये देखा था कि विग्रह गति किसे कहते हैं। और विग्रह गतो कर्म योग। विग्रह गति में क्या विग्रह गति में आश्रय होता है? यदि हाँ तो किसका? रेखा जी। जय हिंद दीदी। हम्म। दीदी विग्रह गति में आसक्त तो होता है, लेकिन ये नहीं पता किसका होता। सुषमा जी। हाँ दीदी, विग्रह गति में कर्मों का आश्रव होता है, क्योंकि जो जो विग्रह गति में जीव होते हैं वह तेजस और कार्बन शरीर के साथ गमन करता है, तो कार्बन शरीर के साथ कर्मों का आश्रव होता रहता है। ठीक है। और विग्रह गति में जीव आहारक होता है या अनाहारक? कुंद प्रभा जी। दीदी अनाहारक होता है। क्यों? क्योंकि आहारक तो नौकर्म तो होता नहीं है। विग्रह गति में नौकर्म की व्यवस्था नहीं होती, तो नौकर्म से ही तो आहार होता है, इसलिए आहारक नहीं होता। नो कर्म के बिना आहार नहीं होता? नहीं होता। कैसे? क्योंकि दीदी ये सब नामकर्म की रचना है ना, हम्म। तो विग्रह गति में जब औदारिक वो सॉरी नौकर्म ही नहीं है, तो फिर नामकर्म का उदय भी नहीं है, इसलिए आहार नहीं होता। हाँ, चलिए मंजू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। विग्रह गति में औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर ये नहीं होता, उनका सिर्फ कार्बन और तेजस शरीर होता है। तो आहारक मतलब आहारक का यहाँ पे मतलब वो है नो कर्म की वर्गनाओं का ग्रहण करना, इन शरीर के योग्य पुद्गल द्रव्य का ग्रहण करना, हाँ। ये आहारक का मतलब है। तो वहां ये शरीर होते नहीं है, इसलिए वो अनाहारक रहता है। हाँ, ठीक है। बस इसमें इतना सा आंसर है कि वहां नौकर इन तीन शरीरों के योग्य उद्गल परमाणु का ग्रहण नहीं है, इसलिए वहां जीव अनाहारक है। मतलब ऐसा नहीं कि ये उदारिक शरीर नहीं है तो वो भोजन कैसे करेगा इसलिए अनाहारक है, ऐसा नहीं। अनाहारक का मतलब कि वहां पर इनके योग्य पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण नहीं है, इसलिए अनाहारक है। अच्छा, कल हमने अगला सूत्र भी ले लिया था, प्रारंभ कर दिया था ना। ये 26वां सूत्र, अनुश्रेणी गति ही।
हाँ, ये प्रारंभ कर दिया था हमने कल। अनुश्रेणी गति ही। अब इसमें इसमें जो श्रेणी शब्द आया है, वह श्रेणी शब्द का अर्थ यहाँ पर वह वाली श्रेणी मत लगाना। कौन सी? शुक्ल ध्यान की श्रेणी जो 8वें गुण स्थान में चढ़ते हैं, छपक श्रेणी, है ना, उपशम श्रेणी, वो वाली श्रेणी यहाँ पर उस श्रेणी का, इस श्रेणी का अर्थ वह वाली श्रेणी नहीं है। यहाँ पर श्रेणी का अर्थ दूसरा है, वो अभी इस सूत्र में बताएंगे। अनुश्रेणी गति ही, श्रेणी के अनुसार गति है। जो भी जीव, और हाँ, कल हमारी पुद्गल द्रव्य की बात चली थी, इसलिए वो विषय हमारा वहां चला गया था कि एक जो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल परमाणु है, वह, उसमें इतनी क्षमता होती है कि वह एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है। तो जीव और पुद्गल, इन दोनों में ही केवल क्रियावती शक्ति है 6 द्रव्यों में से। तो ये दोनों ही द्रव्य जब गमन करते हैं तो श्रेणी के अनुसार गमन करते हैं। दोनों ही द्रव्य श्रेणी के अनुसार गमन करते हैं। अब श्रेणी क्या होती है वह बता रहे हैं। तो लोक के मध्य भाग के ऊपर नीचे तिर्यक दिशा में हारबद्ध रचना वाले प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। हाँ, टीका पढ़िए उसमें से। सरिता जी। पहला श्रेणी लोक के मध्य भाग के ऊपर नीचे तथा त्रयक दिशा में क्रमशः हारबद्ध रचना वाले प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। दूसरा, विग्रह गति में आकाश प्रदेशों की सीधी पंक्ति पर ही गमन होना है। विग्रह गति में आकाश प्रदेशों की सीधी पंक्ति पर ही गमन होता है, विदिशा में गमन नहीं होता है, गमन नहीं होता। जब पुद्गल का शुद्ध परमाणु अति शीघ्र गमन करके एक समय में 14 राजू गमन करता है, सीधा ही गमन करता है। तीसरा, उपरोक्त श्रेणी की 6 दिशाएं होती हैं, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे तथा अन्य तीन उससे उल्टे रूप में, अर्थात पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर और नीचे से ऊपर। अब प्रश्न है, यह जीवाधिकार है, तब फिर इसमें पुद्गल का विषय क्यों लिया गया है? उत्तर है, जीव और पुद्गल का निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने के लिए तथा यह बताने के लिए कि जीव और पुद्गल दोनों अपनी स्वतंत्र योग्यता से गमन करते हैं, पुद्गल का भी विषय लिया है, पुद्गल का भी विषय लिया है। हाँ, ठीक है। पढ़ तो हमने कल भी लिया था, लेकिन अपना कल विषय थोड़ा सा अलग चल गया था, इसलिए वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था ये सूत्र। देखिए, लोक के मध्य भाग से ऊपर नीचे तथा तिर्यक दिशा में क्रमशः हारबद्ध रचना वाले प्रदेशों की पंक्ति या लाइन को श्रेणी कहते हैं। अब श्रेणी किसे कहते हैं? कि श्रेणी जो होती है, मतलब उसी के अंदर जीव और पुद्गल गमन करते हैं, श्रेणी के बाहर गमन नहीं करेंगे। गमन मतलब आना जाना उस श्रेणी के मध्य में ही होगा, जीव हो चाहे पुद्गल हो, दोनों में ही। श्रेणी कैसी कलर की होती है? कि श्रेणी तो अरूपी होती है, दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो आकाश में है और आकाश द्रव्य अरूपी है, तो श्रेणी भी अरूपी ही है। लेकिन जीव और पुद्गल उसी पंक्ति में गमन करते हैं, इसलिए उसे श्रेणी कहा जाता है। अब विग्रह गति में आकाश प्रदेशों की सीधी पंक्ति पर ही गमन होता है। ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे करके चला जाए, ऐसा नहीं होता, सीधी पंक्ति में ही होगा। कि इधर ऐसे ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, या नीचे जाना हो तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चला गया, ऐसा नहीं होगा, सीधी पंक्ति में ही गमन होगा। विदिशा में गमन नहीं होता है। जो दिशाएं अभी यहाँ पर 6 दिशाएं बता रहे हैं, केवल उन्हीं में गमन करता है, उसके अतिरिक्त और किसी दिशा में गमन नहीं करता।
जब पुद्गल का शुद्ध परमाणु अति शीघ्र गमन करके एक समय में 14 राजु गमन करता है, तब वह श्रेणीबद्ध सीधा ही गमन करता है। मतलब इतनी व्यवस्थित व्यवस्था है कि चाहे जैसा सड़क पर चलने वाला व्यक्ति जो होता है, वो यदि वो बिल्कुल सीधा चले, जो मतलब गाड़ी ड्राइव करता है, वो गाड़ी सीधी दिशा में ड्राइव करे तो कहते हैं कि समझदार ड्राइवर है। और ऐसे ऐसे लहरा लहरा के चलता है तो वो कहते हैं कि हम उसमें सिविक सेंस नहीं है, गुड सिटीजन नहीं है वह। तो ये यहाँ पर तो पुद्गल और जीव दोनों ही बिल्कुल श्रेणी में ही चलते हैं। यदि पुद्गल को भी गमन करना है तो वो एक श्रेणी में सीधा ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे करके नहीं जाएगा। अब इसमें हारबद्ध तरीके से लिखा है तो उसका मतलब जैसे हार होता है, उसमें एक के बाद एक मोती ऐसे ऐसे होता है ना, तो ऐसे मोती में जैसे ऐसे ऐसे ऐसी श्रेणी होती है, ऐसे पंक्ति में होता है ना। हार के मोती सारे पंक्ति में होते हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं होते, एक पंक्ति में होते हैं। ऐसे ही यह पंक्ति में होती है श्रेणी। तो जीव और पुद्गल दोनों उसी श्रेणी में गमन करते हैं। उपरोक्त श्रेणी की 6 दिशाएं होती है। पहली है पूर्व से पश्चिम, मतलब पूर्व से पश्चिम में जा सकता है, ये पूर्व दिशा है, और ये पश्चिम दिशा, तो इधर से इधर आ सकता है। फिर उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो उत्तर से दक्षिण ऐसे में जा सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे जा सकता है। दो, तीसरा ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ भी आ सकता है। और फिर इससे बिल्कुल उल्टे, मतलब कि पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर, और नीचे से ऊपर, ये 6 दिशाएं होती है। इन 6 दिशाओं में ही विग्रह गति में जीव गमन करता है। बी दिशा में नहीं करता, अर्थात इन इन दिशाओं के अतिरिक्त और किसी भी दिशा में वह जीव गमन नहीं करता। यह जीवाधिकार है। फिर इसमें पुद्गल का विषय क्यों किया गया है? तो जीव और पुद्गल का निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने के लिए, तथा यह बताने के लिए कि जीव और पुद्गल दोनों अपनी स्वतंत्र योग्यता से गमन करते हैं, पुद्गल का भी विषय लिया। यहाँ पर ये लिखा है ना कि 14 राजू जो गमन करता है, पुद्गल का परमाणु शीघ्र गति से यदि गमन करता है तो एक समय में 14 राजू गमन करता है, तो वह सीधी पंक श्रेणी में ही गमन करता है। तो पुद्गल की बात ही क्यों की? सारी बात तो जीव की चल रही है। उपयोग लक्षण जीव का है, जीव के भेद बताए, संसारी जीव और मुक्त जीवों के भेद बताए, तो बीच में ये पुद्गल द्रव्य कहाँ से आ गया? कि केवल यह बताने के लिए कि जीव और पुद्गल दोनों स्वतंत्र स्वतंत्र अपना कार्य करते हैं और दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, यह बताने के लिए जीव और पुद्गल दोनों अपनी स्वतंत्र योग्यता से गमन करते हैं, ये ऐसा विषय लिया है ना। कल चर्चा चली थी हमारी कि ये हमें ऐसा लगता है कि हम चल रहे हैं, तो जीव चल रहा है तो साथ में, मतलब जीव चल रहा है इसलिए शरीर भी चल रहा है, या शरीर चल रहा है इसलिए जीव चल रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दोनों ही स्वतंत्र है, दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बस कि इतना है कि उसको भी चलना था और उसको भी चलना था, लेकिन उस समय दोनों एक साथ दोनों का चलना हुआ, तो ऐसा कहा जाता है कि ये इसको चला रहा है। कल बैलगाड़ी और कुत्ते का उदाहरण भी लिया था हमने। बैलगाड़ी चलती है तो कुत्ते को ऐसा लगता है कि मैं चला रहा हूँ, ऐसे ही ये जीव चलता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं शरीर को चला रहा हूँ। या फिर जीव ने अपने आप को शरीर मान रखा है तो वो सोचता है कि मैं चल रहा हूँ, इसलिए ये जीव भी चल रहा है, आत्मा भी चल रही है साथ में। तो जबकि ये दोनों ही नहीं है, दोनों स्वतंत्र है, पर साथ ऐसा बना है, ऐसा संबंध ऐसा बना है कि दोनों, ऐसा लगता है कि दोनों साथ में, मतलब एक दूसरे के कारण चल रहे हैं, जबकि वो केवल साथ में स्वतंत्रता से योग्यता से अपनी गमन करते हैं। ठीक है, ये सूत्र क्लियर हो गया। अनुश्रेणी गति मतलब जीव और पुद्गल अपनी श्रेणी में ही गमन करते हैं, है ना। अब जैसे ये कोई एक पुद्गल द्रव्य है, अब ये यहां से यहां तक गमन कर रहा है, तो ये इसके हाथ के कारण गमन कर रहा है, या मेरे परिणाम के कारण गमन कर रहा है, या और किसी कारण से?
हाँ जी, हाँ कुंद प्रभा जी बोलिए। हाँ दीदी, ये अपने ही कारण से गमन कर रहा है, ना तो हाथ के कारण कर रहा है, ना हमारी इच्छा के अनुसार कर रहा है। इसको चलाने वाला कौन है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने वाला? ये स्वयं अपनी योग्यता से जा रहा है इधर से उधर। क्या बात कर रहे हो? और क्या स्वयं? दीदी, ऐसा तो ही। हम नहीं ले जाएंगे तो कैसे जाएगा इधर से उधर? कल यही तो चर्चा चल रही थी हमारी। नहीं हम नहीं दीदी, हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो स्वयं ही, उसमें ऐसी योग्यता है चलने की। आप, ये हम्म बगल में दीवार है, आप इसको ही अगर आप चलाने वाली है, तो जो आपके बगल में जो दीवार है, आप उसको चलाइए। हम्म चला सकते, इसको तो चला सकते हैं ना। और यदि मैं नहीं ले नहीं जाती नहीं, तो ले जाता फिर इसको? ये अपनी क्रियावती शक्ति से जा रही है ना दीदी, इसमें भी तो क्रियावती शक्ति है। हाँ फिर से बोलिए। इसमें भी क्रियावती शक्ति है, ये अपनी क्रियावती शक्ति से जा रही है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कुंद प्रभा जी, है ना। तो ये जैसा ये इसके बारे में हमको समझ में आ रहा है ना कि ये एक जगह से दूसरी जगह अपनी क्रियावती शक्ति से जा रहा है, ऐसा ही डेड बॉडी के बारे में हमको नहीं समझ में आता है कि डेड बॉडी कैसे अपनी क्रियावती शक्ति से जा रही है। तो ये तो डेड बॉडी से भी ज्यादा डेड बॉडी है ना ये तो। भाई उस बॉडी में तो जीव भी है, जो शव पड़ा रहता है उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं ना, तरस जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं उसमें तो उसमें तो फिर भी जीव है, ये तो बिल्कुल ही निर्जीव है। जब ये चल सकता है अपनी क्रियावती शक्ति से, तो फिर सब चीजें चल सकती है ना। हाँ, कोई प्रश्न है? दीदी यही बता रही थी इसके लिए क्या। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ भाई, एक अपने से मिस्टेक हो गई है अपनी कक्षा में। परसों वीर शासन जयंती थी, और कल भी मुनि सुव्रत नाथ भगवान का गर्भ कल्याणक था ना कल। तो वीर शासन जयंती बहुत अच्छा और बड़ा त्योहार है अपने लिए, है ना। और हम ध्यान ही नहीं रहा, अपन ने उसको याद भी नहीं किया, जबकि वो बहुत विशिष्ट दिवस था हमारे लिए परसों का, वीर शासन जयंती का। और यदि वह दिन नहीं होता तो आज हम यहाँ पर नहीं बैठे होते, ये चर्चा नहीं कर रहे होते। तो बहुत महत्वपूर्ण है वो, हमारा दिन है वो हमारे जीवन का, वीर शासन जयंती। हाँ संगीता जी, वे इसके बारे में, वीर शासन जयंती के बारे में अपन 5 मिनट बीच में ब्रेक लेकर वीर शासन जयंती के बारे में कोई भी जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। हाँ बोलिए संगीता जी। हाँ दीदी, मैं ये सोच रही थी कि दीदी इस बार भूल गई, ये लगता है। मैं सोच रही थी 20 जयंती निकल गई है, कुछ भी गोष्ठी कुछ भी पूछा नहीं दीदी ने भी, क्या हो गया। फिर मैं थोड़ा, क्लास थी मेरी 20 जयंती 4 बजे करीब, भैया जी ने मुझे पढ़ाया था उसके बारे में। हम्म। लेकिन मैं सोच रही थी फिर मैं कुछ बोला नहीं आपसे। हाँ नहीं, समता भाभी से भी बात हुई थी मंदिर में, पर वो विषय अपना इतना वैसा चल रहा था ना, थोड़ा करणान योग में दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, तो वो उसी में ध्यान रहा पूरा। तो हाँ चलिए, अभी कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, समय है अभी आपके पास। हाँ मंजू जी बोलिए। दीदी मैं ये कह रही थी कि दीवाल में पुद्गल द्रव्य है कि नहीं, दीवाल में पुद्गल परमाणु दीवालों में भी तो है। हाँ है ना। हाँ, तो जैसे कुंद प्रभा जी ने बोला ना कि आप अगर चला रही हो तो दीवाल खिसका के दिखाओ, तो ये मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि दीवाल में भी क्रियावती शक्ति है कि नहीं है। हाँ हाँ है ना, उसमें भी है। तो फिर तो फिर उसे हम क्यों नहीं चला पाते हम्म, जैसा कि हमने हैंकी को इधर उधर कर दिया। हाँ ये तो आपकी ताकत की बात है भैया, हिलाने वाले तो पर्वत हिला देते हैं। कैलाश पर्वत को अपने अंगूठे से दबाने वाले भी थे। तो वो शरीर की योग्यता की बात है, उस समय उन परमाणुओं की योग्यता की बात। और उन क्रियावती शक्ति, देखो क्रियावती शक्ति है पुद्गल में, पर ऐसा नहीं कि उस शक्ति का हमेशा ही इस रूप परिणमन हो कि वो इधर से उधर चलता ही रहे। जीव में भी हम्म क्रियावती शक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो दौड़ता ही रहेगा इधर से उधर। पुद्गल में भी क्रियावती हम्म शक्ति, मतलब ये नहीं कि हर वक्त वो चलता ही रहेगा। क्रियावती शक्ति है, पर उस शक्ति की व्यक्ति कभी कभी होती है।
शक्ति और व्यक्ति अच्छा में फर्क है ना। जी जेब में पैसे तो हैं, लेकिन उसको आप सब्जी वाले के यहाँ गए तो 100 रुपए दे रहे हो, जेब में 1000 रुपए पड़े, तो शक्ति तो आपकी 1000 रुपए खरीदने की है, लेकिन आप कितना व्यक्त कर पा रहे हो कि अभी 100 रुपए व्यक्त कर पा रहे हैं। हम्म सही है। क्रियावती शक्ति तो जीव पुद्गल दोनों में है, लेकिन वह शक्ति जब उसकी पर्यायगत योग्यता होगी तब व्यक्त होगी। क्रियावती शक्ति का ऐसा अर्थ बिल्कुल भी मत लेना कि क्रियावती शक्ति के कारण तो जीव और पुद्गल चलते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। शक्ति के रूप में है जब कभी वह चलते हैं। हाँ जी, वीर वीरशासन। शासन जयंती पे वीर हाँ शासन जयंती पे मैं थोड़ा सा बोल सकती हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ मैं ये वीर शासन जयंती के एक दिन पहले हम्म। जैसे हम लोग वीर शासन भगवान महावीर के शासन में हैं, तो हाँ। उसके एक दिन पहले तक पार्श्वनाथ भगवान का शासन था। हम्म। ये मैंने अभी सुना था रिसेंटली। तो हम्म। और उसके बाद जब भगवान की वाणी खिरी, नेक्स्ट डे जब भगवान की वाणी खिलती है, तो फिर हम लोग महावीर भगवान के शासन में आ जाते हैं। तो जिस दिन से भगवान की वाणी खिलती है, उस दिन से उनका शासन लागू हो जाता है। तो जब भगवान की 66 दिन जब वाणी नहीं खिल रही थी, तब सौधर्मेंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से पता किया कि भगवान की वाणी क्यों नहीं खिल रही है। तब उन्होंने देखा कि मतलब इसको इसके योग्य पात्र कौन है, तो उन्होंने इंद्रभूति गौतम को देखा कि ये जाएंगे तब भगवान की वाणी खिलेगी। तो वो अपने 500 शिष्यों के वो तब उस वक्त गुरु थे और उनको बहुत ज्यादा अभिमान भी था कि मुझे सब कुछ आता है। तो फिर सौधर्मेंद्र ने अपना ब्राह्मण का वेश बनाया और उनके पास गए और उनसे बोला कि मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे तो सब कुछ आता है। वो वैसा सोच रहे थे मुझे सब कुछ आता है, तो आप बताओ कि आपको क्या क्वेश्चन करना है। तो उन्होंने वो क्वेश्चन किए, द्रव्य षटकम नवपद सहितम, ये वाला जो अपने गाथा है ना इसमें मोक्ष शास्त्र में, तो उन्होंने वो वाले क्वेश्चन किए कि 6 द्रव्य और 9 पदार्थ और अस्थिका, ये सब। म्यूट हो गया है आपका। अनम्यूट कीजिए। फिर उन्होंने बतलाया, उन्होंने सोचा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो मैं तो कुछ भी क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, मैंने सब मतलब वेद पढ़े हुए हैं। जब उन्होंने ये क्वेश्चन सुना, तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता। तो बोले ठीक है। और उन्होंने शर्त भी रखी थी कि अगर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तो फिर आपको उनका उनका शिष्य बनना पड़ेगा, भगवान महावीर का। तो उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है। तो जब फिर आंसर नहीं दे पाए, तो फिर बोले कि चलो फिर भगवान महावीर की शरण में, समूह शरण में लेके जाते हैं उनको। तो जब वो समूह शरण में बाहर मान स्तंभ को देखते हैं, उसी वक्त उनका मान गलित हो जाता है और फिर वो भगवान के चरणों में जाते हैं और उन्होंने कहा कि मुझे दीक्षा दीजिए प्रभु, और उनसे दीक्षा ली और उसी वक्त भगवान की वाणी खिलती। ये मैंने सुना था अभी। बहुत अच्छा। और भी कोई बोलना चाहते हैं वीरशासन जयंती के बारे में? आप जो भी जानते हैं अपने अपने शब्दों में बोल सकते हैं। वीरशासन जयंती का महत्व हमारे जीवन में क्या है ये भी बता सकते हैं आप। हाँ, समता भाभी। जय जिनेंद्र जी। वो बोल सकते हैं वीर मतलब मतलब स्थिति टाइम में वीर शासन के ऊपर। बोलिए। यदि ज्यादा बड़ी हो तो अपन लास्ट में ले लेंगे उसको,
है ना। तो अभी आप कुछ भी उसके बारे में बताना चाहें तो वो बता सकते हाँ, बड़ी है, थोड़ी बड़ी है। हैं। हाँ, तो लास्ट में उसको ले लीजिएगा अभी। और कुछ और कोई बोलना चाहे? चलिए, ठीक है। वीरशासन जयंती के दिन सभी ने वीरशासन जयंती वाली पूजा भी की होगी, और अभी मंजू जी ने पूरा डिटेल में अच्छे से बता ही दिया है क्या क्या हुआ था उस दिन। अब इसमें एक प्रश्न मेरा ये है कि भगवान महावीर जब केवली बन गए, अरहंत बन गए, उसके 66 दिन बाद दिव्य ध्वनि खिली, तो 66 दिन का समय क्यों लगा? अब उत्तर आपका ये तो हो सकता है कि इसलिए लगा क्योंकि कोई वाणी झेलने वाला नहीं था और गणधर 66 दिन बाद आए। तो प्रश्न मेरा ये नहीं है, प्रश्न मेरा फिर भी खड़ा है कि गणधर 66 दिन बाद क्यों मिले, ये प्रश्न है मेरा। 66 दिन के बाद ही गणधर क्यों आए? हाँ समता भाभी बोलिए। क्योंकि मतलब उनकी दिव्य ध्वनि हिरने का काल नहीं आया था, 66 दिन बाद ही हुआ, तो उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जब उसका समय आ गया तो मतलब वो उनके वो भी आ गए थे। हाँ जी, अर्चना। काल लब्धि थी। दीदी काल लब्धि नहीं हुई थी, समय नहीं पका। ठीक है। मीनाक्षी जी। नहीं दी आई नहीं थी आवाज जब काल आपकी लब्धि थी। फिर से बोलिए। हाँ तो यही कहना चाह रही थी, काल लब्धि तभी थी, मतलब काल लब्धि नहीं थी हुई थी इसलिए नहीं हुआ। किसकी काल लब्धि थी? दीदी मैं बोलूं? काल लब्धि नहीं थी। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। जब भव्य जीव होते हैं तभी मतलब भगवान की वाणी खिलती है, और काल भी नहीं आया था। और भव्य जीव 66 दिन इंतजार कर रहे थे, जा रहे थे आ रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन भव्य जीव भी होते हैं तभी काल लब्धि खिलती है, वाणी खिलती है और काल लब्धि भी होती है योग्यता अनुसार। ठीक, बहुत अच्छा। सभी ने अच्छा उत्तर दिया है। देखो ऐसा है कि बात यह है कि जब इंद्र को विकल्प 66 दिन बाद ही क्यों आया, प्रश्न ये है। हाँ म्यूट कर लीजिए जिनका भी अनम्यूट है। तो ये अब कि 66 दिन बाद ही क्यों इंद्र गया, उनके पास, इंद्रभूति गौतम के पास, और उसने जाकर वहां से रिक्वेस्ट की, मतलब कि आप चलो चलो तो सही एक बार। जो भी ये पूरी घटना हुई है, 66 दिन तक तो लोग तरसते रहे, रोज आते, ऐसे नहीं थे हमारे जैसे कि आज पंडित जी नहीं आए हैं तो भैया कल से श्रोता भी गायब हो जाए। ऐसे श्रोता नहीं थे वहां पर। श्रोता कैसे थे वहां पर कि दिन में 3 बार दिव्य ध्वनि खिल रही है तो तीनों बार बराबर आकर, समय से पहले आकर बैठते थे, और पूरी देर कि अब खिरेगी, ऐसे चातक की तरह टकटकी लगाकर भगवान की तरफ निहारते थे। अरे अब खिरेगी, अब खिरेगी वाणी, अब खिरेगी वाणी। प्रति समय ऐसा चलता था उनके मन में, और एक बार नहीं, दिन में 3 बार करते थे ऐसा। और ऐसा 66 डेज तक ऐसा चलता रहा। तो उनके चित्त में कितनी व्याकुलता थी, आकुलित व्याकुलित परिणाम थे सारे जो श्रोता थे उनके। तो इतने आकुलता व्याकुलता के परिणाम क्या इंद्र को पता नहीं चल रहे थे कि इंद्र नहीं जानता था कि इतने आकुलित परिणाम हो रहे हैं श्रोताओं के, तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर लूं? कि ये संभव ही नहीं था। इंद्र को भी विकल्प 66 दिन के बाद ही आया, मतलब जब जब उसको विकल्प आना था इंद्र को, तभी आया विकल्प।
विकल्प भी स्वतंत्र है, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। अभी अपन ये स्वतंत्रता देख रहे हैं ना, जीव और पुद्गलों के गमन की स्वतंत्रता देख रहे हैं अभी हम, लेकिन यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि वो विकल्प भी स्वतंत्र है। उसको, उस विकल्प को भी जब आना था तभी आया वो, उसको खींच कर नहीं लाया जा सकता था। 66 दिन तक उनको ध्यान ही नहीं आया कि अरे दिव्य ध्वनि नहीं कर रही। बोलो, बहुत विचारणीय विषय है ये। इसका मतलब कि जो हमें दिन प्रतिदिन आकुलता रहती है हमारे प्रतिदिन के कार्यों में, वो कितनी व्यर्थ है कि जब जो कार्य होना होगा तभी होगा, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो। ये हमारे जीवन में तत्व ज्ञान से ऐसी शांति आना चाहिए। यदि तत्व ज्ञान है, यदि आपने केवल वीर शासन जयंती भी मनाई है, नहीं है कुछ भी ज्ञान, केवल वीर शासन जयंती मनाई है, तो आप जानते हैं कि आपके विकल्प से कुछ भी कार्यकारी नहीं है। विकल्प आया उनको, इंद्र को विकल्प आया, उसके बाद वो वहां गए, उसके बाद हुआ। लेकिन जो श्रोता थे वो तो रोज विकल्प कर रहे थे, उनके विकल्प से कार्य हुआ क्या? कि नहीं हुआ। अब हो जाए बस, कितनी मालाएं जपी होंगी, है ना। वो तो वहां व्हाट्सएप नहीं थे, नहीं तो व्हाट्सएप होते तो वहां चल जाता कि 9 बार नमोकार मंत्र सब 9 ग्रुप्स में भेजो तो भगवान की वाणी खिरने लग जाएगी। हाँ, भक्तामर का अखंड पाठ करो तो भगवान की वाणी खिरने लग जाएगी। सब सारे चोचले करे भी होंगे श्रोताओं ने, लेकिन क्या वाणी खिर पाई? जब खिरना थी तब खिरी। और क्यों खिरी? भवि भागन वच जोगे वशाय, भव्य जीवों के भाग्य से खिरती है वो वाणी। जो दिव्य ध्वनि है वो भगवान के भाग्य से नहीं खिर रही है। जो श्रोता है, भव्य जीव है, उनके भाग्य से वो वाणी खिरती है। जिनका कल्याण होना है उनके भाग्य से वह वाणी खिरती है। तो इस एक वीर शासन जयंती के मनाने में हम जैन दर्शन के कई सिद्धांतों को सहज रूप से मतलब प्रैक्टिकल होते हुए देख सकते हैं और हमारे जीवन में शांति ला सकते हैं इस एक वीर शासन जयंती के उदाहरण से, कि हम जो कार्य जब होना है तभी होगा। उसे करने में इंद्र, नरेंद्र, यहां तक कि स्वयं जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है कि उसको पहले ला दें, है ना। मेरे पापा एक उदाहरण देते हैं कि यदि आप पर में कुछ कर सकते हो तो फिर ऐसा करो कि जो आपका बेटा है ना, अभी 8 साल का है या 10 साल का है अभी, और आप उसको रोज बोर्नविटा पिला